ठीक है। धन्य है वितरागी जिन मुद्रा, जिनका सम्यक रूप दर्शन से ही आत्मार्थी निजात्म दर्शन पा लेते हैं। ऐसे परम वितरागी जिन वरेंद्रों के चरणारविंद में हमारा बारंबार वंदन है।
लक्षत जू पर्यायों का निज भाव लखूं सुख का दे। पर्यायों में भटक भटक कर, पर्यायों में भटक भटक कर मैं बहु दुख उठाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हर्षाया। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। निजमय भाव लखे ते सुख है नासा दृष्टि सिखलाती। पर करने करता रहित मैं, पर करने करता रहित सुखमय शिव पंथ सुहाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हर्षाया। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेंद्र। आइए विगत दिवसों से चल रही हमारी मंगलमय तीर्थ यात्रा और क्षेत्र की वंदना करते हुए आज हम सभी इस पवित्र क्षेत्र के दर्शन करने पहुंचे हैं। जैसा कि आपको पूर्व में भी हमने सूचित किया था, एक बहुत ही मंगलमय और यह क्षेत्र है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले भिलाई नगर का। और इस भिलाई नगर के पास में ही एक 8 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुंदर क्षेत्र विकसित हुआ जिसका नाम है रुआ बांधा। और इस रुआ बांधा में मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान, चंद्रप्रभु भगवान, मुनिशुव्रत भगवान के साथ साथ महावीर, वासुकुज और नेमिनाथ भगवान के भी वीतरागी जिनबिंब विराजमान है। बहुत बड़ा एक भव्य मंदिर है, छोटी सी समाज है, लेकिन भावनाएं बड़ी प्रबल थी और उसका प्रतिफल ये हुआ कि एक सुंदर जिन मंदिर के रूप में ये क्षेत्र आज सभी के लिए प्रिय और दर्शन के लिए सहज उपलब्धता के रूप में हम देख पाते हैं। आइए इस मंगलमय क्षेत्र का ऐतिहासिक तरफ से जानने की कोशिश करें। तो जो हम विगत दिवसों में तीर्थ वंदना के क्रम में चंदेरी क्षेत्र के दर्शन करने गए थे, वहां के ही एक पार्श्वनाथ भगवान की 150 वर्ष प्राचीन प्रतिमा
जो कि इस क्षेत्र पर विराजमान थी बहुत पहले समय से, और उसके उपरांत वहाँ की समाज और सभी साधर्मी बंधुओं के सहभाग से और उनकी भावनाओं के अनुसार ये मंदिर धीरे धीरे क्रम लेते हुए आज एक विशाल भव्य मंदिर के रूप में स्थापित हो चुका है। आज इस क्षेत्र के दर्शन पूजन करने के लिए और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी जो कि मूल नायक हैं, उनकी मंगलमय पूजन करने के भाव से हम सभी इस क्षेत्र पर पहुंचे हैं। आज के आमंत्रणकर्ता हमारे प्रतिदिन स्वाध्याय ग्रुप से जुड़े हुए, दैनिक गतिविधियों से जुड़े हुए बहुत उत्साही युवा भाई श्री प्रमोद कुमार, सविता जी जैन, परिवार भिलाई, इनकी मंगल भावना के अनुसार आज हम सभी इस क्षेत्र के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सर्वप्रथम हम विनय पाठ के उपरांत जब पूजा पीठिका के बाद उस परिवार को आमंत्रित करेंगे। कल ही जाकर उन्होंने इस पूरे क्षेत्र का वीडियो तैयार किया और इस क्षेत्र की जानकारी, चूंकि इनकी पैतृक परिवार रूप से ये सभी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं और इस विषय में विशेष तो मैं जब उन्हें खुद आमंत्रित करूंगा तो उनका पैतृक रूप से कैसा इस क्षेत्र से जुड़ाव है, अपनत्व है, और उन्होंने निश्चित ही हमें भी कहा कि जब भी आप भिलाई आओगे तो मैं आपको यहाँ के दर्शन करने लिए चलूंगा। तो निश्चित ही है कि उनके अंतर भावना इस क्षेत्र से बहुत जुड़ी होगी। आइए हम सभी अपना पूजन के क्रम में प्रारंभ करते हैं विनय पाठ, और विनय पाठ के साथ साथ हम सभी आगे की ओर बढ़ते हुए इस क्षेत्र के दर्शन के लिए चले। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज, भव समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए सब काज। दुर्निवार सब कर मेरो मोहादिक परिणाम, स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें ललाम। संबर कर मौका हुआ शांत हुए ग्रह जान, हुआ सुखी संपन्न मैं नहीं आए ममकार। भव कारण में त्रात का नासक ज्ञान सुभान, उदित हुआ मुझ में प्रभु दिखे आप समान। मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञानादिक गुणगान, आज हुआ प्रत्यक्ष सम दर्शन से भगवान। वो दीन भावना मिट गई चिंता मिटी अशेष, निज प्रभुता पाई प्रभु रहा न दुख कालेश। शरण रहा था खोजता इस संसार मजान, निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा। निज स्वरूप में मगन हो पाऊं शिव अभिराम, इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम। मैं वन्यो जिन राज को करे उर समता भाव, धन धन जन जग जाल से कर विराग भाव। यही भावना है प्रभु मेरी परिणति मां, राग देश की कल्पना किंचित उपजे ना। राग देश की कल्पना किंचित उपजे ना। आइए विनय पाठ के उपरांत पूजा पीठिका प्रारंभ होती है। हिंदी भाषा की सरल पूजा पीठिका आपके समक्ष है। आइए एक साथ पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करते हुए प्रारंभ करते हैं। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरिहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सादर वंदन, आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्याय को है वंदन। और लोक के सर्व साधुओं को है विनय सहित वंदन, पंच परम परमेष्टि प्रभु को बार बार मेरा वंदन। ओम भीमादि मंत्रेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल चार चार है उत्तम,
चार चरण में जाऊं मैं, मन वच कायिक योग पूर्वक शुद्ध भावना भाऊं मैं। श्री अरहंत देव मंगल है, श्री रुद्र प्रभु है मंगल, श्री साधु मुनि मंगल है, केवल कथित धर्म मंगल। श्री अरहंत लोक में उत्तम, सिद्ध लोक में है उत्तम, साधु लोक में उत्तम है, केवल कथित धर्म उत्तम। श्री अरहंत शरण में जाऊं, सिद्ध शरण में मैं जाऊं, साधु शरण में जाऊं, केवल कथित धर्म शरणा जाऊं। आइए मंगल विधान पूर्वक आगे की ओर पूजा पीठिका में बढ़ते हैं। जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, गायक रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो। जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, गायक रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो। नमोकार को जाता है, चाहे सुस्मित हो या दुष्कृत, पाप मुक्त हो जाता है। पवित्र दशा ऐसी भी जो नहीं रोदन की, परमात्म का ध्यान किए हो, अंतर बाहर सुचि उनकी। नमोकार यह मंत्र महान, सब मंगल में प्रथम सुमंगल, श्री जिन वरने का। सब पापों का है जयकारक, मंगल में सबसे पहला। नमस्कार या नमोकार मंत्र जिनागम में पहला। हर हम कैसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करूं, सिद्ध चक्र का सर्वबीजाक्षर मन वच काय प्रणाम करूं। कर्म से रहित के हर सिर से नमो, सुन्नतादि गुणों से संयुक्त तेरे ध्यान धर कर भगवो। जिनवर की भक्ति से होते मेन समोह अनंत जानो, दूत शाकरी सर्प शांत हो, विष निर्विष होता मानो। पुष्पांजलि आइए 1008 नामों से सुशोभित पार्श्वनाथ भगवान को अर्घ अर्पित करेंगे। मैं प्रसन्न मंगल गानों से लोक जिनालय माई रजो, जल चंदन अक्षत प्रसून चर, दीप धूप फल अर्घ सजो। ओम भगवन् जिन सहस्त्र नामेभ्यो अर्घम निर्वपामति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ, और इस पूजा प्रतिज्ञा पाठ के माध्यम से हम ये भावना अंदर में तैयार करते हैं, विचार मन में दृढ़ करते हैं कि हे भगवंत, आप ही शरण हो, आप ही शरण हो, आप ही शरण हो, आप ही उत्तम हो और आप ही मंगल स्वरूप हो। मैं किसी भी स्थिति में, किसी भी भय से, लालच से, द्वेष से, किसी भी स्थिति में मैं आपके मार्ग को ना छोड़ते हुए सिर्फ आपके ही निकट रहूं और आपसे आत्मस्वरूप का मार्ग प्राप्त कर सकूं, ऐसी भावना पूर्वक पूजा प्रतिज्ञा पाठ प्रारंभ करते हैं। साधवाद वाणी के नायक, जिनको मैं नमन करा।
अनंत चतुष्टयधारी तीन जगत के ईश मनाए। मूल संग के सम्यक दृष्टि उनके पुण्य का अधिकार। करूं जिनेश्वर की यह पूजा धन्य भाग्य है मेरा। तीन लोक के गुरु जिन पुंगव महिमा सुंदर उदित हुई। वो सहज प्रकाशमयी रग ज्योति जग जन के हित मुदित हुई। समव शरण का अद्भुत वैभव ललित प्रसन्न करी शोभा। वो जग जन का कल्याण करे अरुचेम कुशल हो मन लोभा। निर्मल बोध सुधा समप्रगटा सफर विवेक करावन हार। वो तीन लोक में प्रथित हुआ जो वस्तुत जग प्रगटावनहार। ऐसा केवल ज्ञान करे कल्याण सभी जग की तलका। उसकी पूजा रचूं आज में कर्म बोझ करने हल्का। द्रव्य शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों विधि का अवलंबन कर। करूं यथार्थ पुरुष की पूजा मन वच तन एकत्रित कर। पुरुष पुराण जिनेश्वर अनेक मात्र वस्तु स्थान। उसकी केवल ज्ञान वर्णि में करूं समस्त पुण्य आवाम। उसकी केवल ज्ञान वर्णि में करूं समस्त पुण्य आवाम। पुष्पांजलि क्षिपे। आइए इस तरह से भी हमने यहाँ पर मंगल पूजा प्रतिज्ञा पाठ किया। स्वस्ति पाठ पूर्वक 24 तीर्थंकर भगवंतों को स्मरण करते हैं। ऋषभ देव कल्याण कराय अजित दिनेश्वर निर्मल था। स्वस्ति करे संभव जिन राय अभिनंदन के पूजो पाय। स्वस्ति करे श्री सुमति जिन्हें पद्म भव पद पद्म विशेष। श्री सुभाष स्वस्ति के चंद्र जग कारण पुष्पदंत कल्याण सहाय शीतल शीतल का प्रगटाय। श्री श्रेयास स्वर्गीय से वास पूज शिव साधन विमल नाथ पद विमल कराय। श्री अनंत आनंद बताय। धर्म नाथ शिव शर्म कराय शांति विश्व में शांति कराय। अंत और अर्जिन सुख राय शिव मग में मंगलमय अल्ली और मुनि शोव्रत दे सकल कर्म क्षय कारण श्री नमि गौर नेमि जिन राय करे सुमंगलमय सबका। काशीनाथ देवी शमरीश महावीर वंदो जगदीश। ज्ञानानंद कलिया खिल जाय सब जिनवर के दर्शन पाय। ज्ञानानंद कलिया खिल जाय सब जिनवर के दर्शन पाय। रोम रोम पुलकित हो जाय सब जिनवर के दर्शन पाय। रोम रोम पुलकित हो जाय सब जिनवर के दर्शन पाय। ये सब 24 महाराज करे भव जन मंगल का। मैं आयो पूजन के कार राखो श्री जिन मेरी राह। आनंद कलिया खिल जाय सब जिनवर के दर्शन पाय। ज्ञानानंद कलिया खिल जाय सब जिनवर के दर्शन पाय। पुष्पांजलि क्षिपे। आइए हम सभी जिस मंगलमय क्षेत्र की वंदन करने के लिए पहुंचे हैं, आप बैक स्क्रीन पर वह भव्य जिनालय का दर्शन कर पा रहे होंगे।
रुआ बांधा भिलाई नगर में ये बहुत ही सुंदर मंदिर निर्मित है, जो कि अभी तो नवीन रचना के रूप में दिखता है, पर बहुत प्राचीन मंदिर था। और चंदेरी से जो नेमिनाथ भगवान, यानी अभी जब हम आपको बीच में पुनः दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे, तो आप देखेंगे जो बीच के फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में चंदेरी के पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है पाषाण की प्रतिमा के रूप में। वह वीतरागी भगवंत यहाँ के मूल नायक थे। बाद में जब इस मंदिर का और भी जीर्णोद्धार कहें या समाज की भावनाओं के अनुसार इसकी भव्यता तैयार हुई, तो अनेक वीतरागी जिनमें में विराजमान हुए, और ऐसे इस क्षेत्र पर आज हम सभी को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए हम इस क्षेत्र के दर्शन करने के लिए आज के आमंत्रित करता परिवार हमारे भाई प्रमोद जी, सविता जी भिलाई परिवार को हम आमंत्रित करेंगे। उनकी मंगल भावना के अनुसार आज इस मंदिर में, इस क्षेत्र में दर्शन करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। मैं स्पॉटलाइट के माध्यम से उन्हें आमंत्रित भी करता हूँ। और आइए भाई ऋषभ जी, ये जो हमारे प्रमोद जी हैं, ऋषभ जी के भतीजे ही हैं। और रंगमहल परिवार ने भी इसके पहले अनेक बार आयोजन किया। आयोजन किसी का भी हो, लेकिन पूरे परिवार की भावनाएं उससे जुड़ी। और हमारे प्रमोद भाई, यद्यपि मेरा इनसे परिचय है, आपका एक माइक बंद कर लेना। दो मोबाइल चालू तो नहीं, दो मोबाइल चालू तो नहीं है आपके? नहीं है पंडित जी। हाँ ठीक है, और किसी का प्रारंभ हुआ है, हम चेक करेंगे अभी। बोलिए जी पंडित जी। आवाज आ रही है पंडित जी? आ रही है। एक मिनट, आपको हम पहले भक्ति के माध्यम से हम आमंत्रित करेंगे। और साथ ही साथ इस क्षेत्र पे जो मंदिर है, प्राचीनता कैसी है, क्या है, और भिलाई में और भी जिन मंदिर हैं आसपास और क्या क्षेत्र है, इसकी जानकारी आपसे प्राप्त करेंगे। आइए पहले भक्ति के माध्यम से भगवान का आह्वान करते हैं। हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, आज आई देखो मंगल घड़ी, हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, हमारे आंगन आज आई हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता है, अंत अवस्था है। अर्घ समर्पण करके तो निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, और निश्चित तेरे सदसुख को अनंत अवस्था पाऊंगा। ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, ओ मंगल घड़ी आई पावन घड़ी। हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, हमारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। ओ बामा देवी माता ने ललना गायो, महादेवी माता ने ललना गायो। ताली बजाओ प्रमोद भाई। हाँ जी, वन खड़े हो जाओ। स्थापना पद है, सभी लोग खड़े हो जाए। ओ बामा देवी माता ने ललना गायो, महादेवी माता ने ललना गायो। पार्श्वनाथ सुत देखो शिवा देवी पायो, पार्श्वनाथ देर देखो उमा देवी पायो।
दुल्हन से आज लागे देखो वाराणसी, दुल्हन से आज लागे देखो वाराणसी। हो मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, हो मंगल घड़ी आई पावन घड़ी, मारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, मारे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्रुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। इस तरह से अभी हम सभी ने पार्श्वनाथ भगवान का दर्शन प्राप्त किया और भगवंतों के दर्शन के साथ साथ देवशास्त्र गुरु भगवान को स्मरण करते हुए हम सभी इस रुआ बांधा क्षेत्र जिसके दर्शन के लिए पहुंचे थे, वहां के जिन मंदिरों के दर्शन कर आइए आज हम सभी पार्श्वनाथ भगवान का पूजन यहाँ करेंगे। तो पहले मैं भाई प्रमोद जी को आमंत्रित करूंगा जो कि आज के परिवार है। हाँ, आमंत्रण करता परिवार है भाई प्रमोद जी, आदरणीय माता, अच्छा हाँ भाभी जी हैं और परिवार के सदस्य लोग बैठे। हाँ माता जी भी हमारे साथ। बहुत अच्छा प्रमोद जी, अभी हम जिस मंदिर के दर्शन की आपकी भावनाएं दर्शन पहुंचा है, थोड़ा सा उसके विषय जी। सभी साधर्मियों को जय जनित। पंडित साहब आवाज आ रही है? आ रही है भैया, आ रही है। जी पंडित साहब जय जनित, सभी साधर्मियों को जय जनित। सबसे पहले मैं इस भिलाई नगर का आपसे परिचय करवाना चाहता हूँ। ये भिलाई नगर को मिनी इंडिया, मिनी भारत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रांतों के लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर जब भिलाई स्टील प्लांट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, उसकी शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर सारे प्रांतों के लोग व्यापारिक क्षेत्र, व्यापारिक संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर आए थे। हमारे पूर्वज भी यहाँ पर इस ग्राम में आए थे, रुआ बांधा क्षेत्र में, सभी व्यापार की संभावनाओं को देखते हुए आए थे। यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना लगभग 50 वर्ष पूर्व यहाँ के पूर्वजों ने की थी, जो कि आपने बताया था पंडित साहब। यहाँ पे शुरुआत में यह मंदिर टीन शेड में और चटाई में था। सभी की भावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल थी। मंदिर टीन शेड और चटाई में होने के बावजूद भी यहाँ पर साधर्मी वात्सल्य बहुत ज्यादा था, जो कि आज इतने बड़े बड़े मंदिर होने के बावजूद कहीं कहीं देखने को नहीं मिलता। और बहुत ज्यादा एकजुटता थी यहाँ पर। भावनाएं धीरे धीरे प्रबल होते गई और इस मंदिर का बहुत विशाल रूप हो गया। अभी भी मंदिर जी के अंदर वेदियों के कार्य बहुत कुछ होना बाकी है। और जो जिनकी भावनाएं प्रबल थी और जिन्होंने मंदिर में बहुत योगदान दिया, आज वो इस नगर में अपना सर्वश्रेष्ठ स्थान भी रखते हैं। यहाँ पर जो मंदिर का, विशाल मंदिर का निर्माण एवं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुआ, वो आचार्य विद्यासागर जी के मंगल सानिध्य में हुआ, जहाँ पर पूरे राज्य के लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ की पूरी समाज भी थी और बहुत सा आनंद संपन्न हुआ था। इस मंदिर के जो मूल नायक भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान, वो चंदेरी जी के हैं और लगभग 150 वर्ष प्राचीन ये प्रतिमा है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इतिहास चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, यहाँ पर एक महिला थी जिनका नाम श्रीमती चंपा देवी जैन था। वो मेरी दादी थी, अब वो स्वर्गवासी हो चुकी है, उनका देह परिवर्तन हो गया है। वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। शुरू से ही उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की छत्र छाया में अपना जीवन अर्पण करने की भावना रखी। दिन रात वो स्वाध्याय भी करती थी। यहाँ पर लोग ना तो उतने दर्शन के लिए आते थे, ना उनकी स्वाध्याय में रुचि थी। मेरी दादी ने धीरे 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 महिलाओं को एकत्रित करना शुरू किया, उनको स्वाध्याय में भावनाएं डाली,
धीरे धीरे देखते देखते समाज भी बहुत इकट्ठी होने लगी। दादी जी ने थोड़े थोड़े से पैसे इकट्ठे करके मंदिर के छोटे छोटे प्रोग्राम किए, बच्चों को प्रोत्साहित किया और बहुत सारी पाठशालाएं भी पढ़ाई। देखते ही देखते दादी जी ने बहुत समाज के बहुत प्रतिष्ठित लोगों को, सब लोगों को एकत्रित करके इस मंदिर का विशाल रूप जो हुआ है, मुझे उतने सीक्वेंस में बोलना नहीं आता है, पहली बार बोल रहा हूँ, तो आज ये जो विशाल मंदिर जो बना है, इसमें मेरी दादी की जो भावनाएं हैं वो बहुत ज्यादा प्रबल रही है। उन्होंने समाज को एकत्रित करने के लिए काफी कुछ अपना जीवन अर्पण किया और उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की जो भक्ति आराधना है उसमें अपना सारा जीवन अर्पण कर दिया। और वो एक ही बात कहा करती थी कि हे पार्श्वनाथ भगवान, जब भी मेरे प्राण निकले, आपके समक्ष निकले, जब उनका अंतिम अवसर आया देह परिवर्तन का, तब मेरी दादी घर से बोलकर निकली थी कि अब मैं ठीक से दरवाजा बंद कर लो, अब मैं नहीं आऊंगी। जब वो जी, हम समझ सकते हैं भाई प्रमोद जी की भावना और परिणाम को। निश्चित ही मैं इस विषय पर ये बात कहना चाहूंगा कि जब हमारे पैतृक किसी भावनाओं से किसी कार्य को करके जाते हैं तो हमारे निर्बल कंधों पर कितना भारी बोझ होता है। और बोझ तो इस अपेक्षा से होता है कि यदि वो कोई सांसारिक काम हो तो, लेकिन यदि ये कार्य हमें अपने कांधे पे रखने का अवसर मिले तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली हम कौन होंगे कि ऐसे भव्य जिनालय जो कि हमारे पूर्वजों के उपक्रम से तैयार हुए, आज उसकी देखरेख, उसकी संभाल, उसमें पूजन भक्ति, उसमें लाभ लेने का अवसर हमें प्राप्त हो। निश्चित ही हमें अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत सतर्क और सावधान होना चाहिए, क्योंकि इस दुष्म पंचम काल में ऐसा वीतरागी जन शासन प्राप्त होना अपने आप में एक महा सौभाग्य और पुण्य का अवसर है। आइए हम सभी पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन पूजन करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आदरणीय बड़े पंडित साहब की एक पंक्ति पार्श्वनाथ भगवान के लिए समर्पित करूंगा जो उनकी पूजन की जयमाला में आई हुई है। हे पार्श्व प्रभु में शरण आयो, दर्श कर अति सुख लियो, चिंता सब मिट गई मेरी, कार्य सब पूर्ण भयो, चिंतामणि चिंतत मिले, तरु कल्प मांगे देते हैं, तुम पूजते सब पाप भागे, सहज सब सुख हेते। हे भगवान, आपके चिंतन नहीं, आपके स्मरण मात्र से सभी दुख दूर होते हैं और मुझे शाश्वत सच्चे सुख का मार्ग प्राप्त होता है। ऐसे पार्श्वनाथ भगवंतों का हम मंगलमय दर्शन करने पहुंचे। आइए आज जब हम पूजन पढ़ेंगे आदरणीय पवैया जी साहब की, तो आपको निश्चित ही पंच कल्याणक महोत्सव की आनंद पुनः एक बार प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें पंच कल्याणक की अर्घावली भी है। आइए, मेरा अनुरोध है कि हम सभी पूजन में तो जुड़े ही, इसके साथ साथ भक्ति के माध्यम से स्थापना पद के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाए। जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए, 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 वो तीन लोक के मानो सिरताज हो गए, वो तीन लोक के मानो सिरताज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया, जिन राज हो गए। कीर्तन कर श्री पार्श्वनाथ प्रभु के चरणों में करुणान, वो अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के नंदन, काल ब्रह्मचारी भवतारी, योगीश्वर जिन हर वंदन, वो श्रद्धा भाव विनय से करता श्री चरणों का मैं अर्चन, वो तीन वो तीन लोक के मानो सिरताज हो गए, जिनको
जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गई, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गई, धर्म सुहाया जिन राज हो गई। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अत्र अवतरवत शंभोषट। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अत्र तिष्ठ ठठ। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अत्र मम सन्निहितो भववशट। सन्निधिकरण पुष्पांजलिं क्षिपे। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। वास्तव में जिन धर्म की प्राप्ति का सम्यक फल ही ये है कि सर्व विकारों से रहित अपने स्वभाव की प्राप्ति हो जाना। धन्य है वह जीव जिन्होंने अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करते हुए भवों का भाव किया, और कोई तीर्थंकर पदवी धारी हुए, कोई मूक केवली भगवंत हुए, कोई सामान्य केवली भगवंत हुए, लेकिन सभी का सुख, सभी के ज्ञान दर्शन आनंद एक जैसा है। आइए हम पार्श्वनाथ भगवान की पूजन प्रारंभ करते हैं अष्टक के माध्यम से। बहुत ही सुंदर भाववाही अष्टक है, जिनके पाठ से आपको भगवंत पार्श्वनाथ के जैसी समता उपसर्गों में कैसे जीवन होना चाहिए, ये सारी चर्चा इस के माध्यम से हम सभी जानेंगे। जय पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। यही भावना है स्वामी तुम समही अंतर्वर्ती हो। यही भावना है स्वामी तुम समही अंतर्वर्ती हो। यही कामना हे प्रभुवर तुम समही अंतर्वर्ती हो। यही कामना हे प्रभुवर तुम समही अंतर्वर्ती हो। पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निरूपमिति स्वाहा। ओ तन की तपन मिटाने वाला चंदन भेंट चढ़ाऊं मैं। भव आताप मिटाने वाला समेत चंदन राऊं मैं। ओ चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ की पूजन कर हरताऊं मैं। संकटहारी मंगलकारी सिरजनवर गुण गाऊं मैं। ओम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वकामिति स्वाहा। ओ अक्षत चरण समर्पित करके निज स्वभाव में आऊं मैं। अनुपम स्वाद निराकुल आश्रय अविनाशर पद पाऊं मैं। ओ चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ की पूजन कर हरताऊं मैं। संकटहारी मंगलकारी सिरजनवर गुण गाऊं मैं। ओम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। ओ अष्टांग युक्त सम्यक दर्शन पाऊं पुष्प चढ़ाऊं मैं। काम बाण में ध्वंस करूं निज शील स्वभाव सद
संकटहारी श्री जिनवर गुण गाऊं मैं। ओम ह्रीं सिपाशनाय जिनेन्द्राय कामबाण विदंशनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। अष्टयांग इच्छाओं की भूख मिटाने सम्यक पथ पर आऊं मैं। सम्यकित काने वेद मिले तो क्षुधा रोग हर पाऊं मैं। चिंतामणि प्रभु पाशनाथ की पूजन कर हर्षाऊं मैं। संकटहारी मंगलकारी श्री जिनवर गुण गाऊं मैं। ओम ह्रीं सिपाशनाय जिनेन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय निर्विघ्नं निरूपामिति स्वाहा। ओम इच्छाटम के नाच हेतु दीपक तुम्हें चढ़ाऊं मैं। समकित दीप जले अंतर में ज्ञान ज्योति प्रगटाऊं मैं। चिंतामणि प्रभु पाशनाथ की पूजन कर हर्षाऊं मैं। संकटहारी मंगलकारी श्री जिनवर गुण गाऊं मैं। ओम ह्रीं सिपाशनाय जिनेन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। ओ सम्यकित रूप मिले तो भगवन शुद्ध भाव में आऊं मैं। भाव शुभाशुभ धूम बने उड़ जाए धूप चढ़ाऊं मैं। चिंतामणि प्रभु पाशनाथ की पूजन कर हर्षाऊं मैं। संकटहारी मंगलकारी श्री जिनवर गुण गाऊं मैं। ओम ह्रीं सिपाशनाय जिनेन्द्राय अष्टकर्म विदंशनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। उत्तम फल चरणों में अर्पित कर आत्मज्ञानी जाऊं मैं। समकित का फल महामोक्ष फल प्रभु अवश्य पा जाऊं मैं। चिंतामणि प्रभु पाशनाथ की पूजन कर हर्षाऊं मैं। संकटहारी मंगलकारी श्री जिनवर गुण गाऊं मैं। ओम ह्रीं सिपाशनाय जिनेन्द्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निरूपामिति स्वाहा। अष्ट कर्म चाहिए तो अष्ट द्रव्यों का एक बनाऊं मैं। अविनाशी अभिकारी अष्टम वसुधापति बन जाऊं मैं। चिंतामणि प्रभु पाशनाथ की पूजन कर हर्षाऊं मैं। संकटहारी मंगलकारी श्री जिनवर गुण गाऊं मैं। यही भावना हे स्वामी तुम समरी अंतर करती हो। यही भावना हे स्वामी तुम समरी अंतर करती हो। यही कामना हे प्रभु तुम समरी अंतर ग्रस्ती हो। यही कामना हे प्रभु तुम समरी अंतर करती हो। ओम ह्रीं सिपाशनाय जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। है यही कामना हे स्वामी
तुम सम ही अंतरदृष्टि हो। है यही भावना हे स्वामी, तुम सम ही अंतर्वृत्ति हो। निश्चित ही पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन पूजन और उनके स्वरूप स्मरण करने से अंतर में ये परिणाम सजना ही चाहिए कि हे प्रभु, आप जैसी समता शांति हमारे अंदर में प्रकट हो। उपसर्गों में भी जिन्होंने समता का भाव धारण किया, वास्तव में ये बात इस और द्योतित करती है, सूचित करती हमको कि स्वभाव का बल कितना है। स्वभाव का बल अवलंबन लेने पर जगत की कोई भी चीज हमें प्रभावित नहीं कर सकती। परिस्थितियों से जो अप्रभावित है, ऐसा मेरा अपना स्वभाव है। पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण हमें निश्चित ही अपने स्वभाव की ओर ले जाने के लिए मंगल प्रेरणा देता है। आइए आगे की ओर जयमाला के पहले हमारे पंच कल्याणक अर्घावली होगी। आप सभी उसमें उत्साह के साथ में अपना ये भक्ति के क्रम में जुड़ सकते हैं। हमारे आज 115वीं तीर्थ वंदना यात्रा का क्रम चल रहा है। 10 लक्षण पर्व बहुत नजदीक है। जो तीर्थों पे जाकर हमने धर्म आराधना की है और अपने भगवंतों के दर्शन पूजन किए, अब समय आ रहा है आत्म आराधना करने का। आइए पुनः पुनः पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के 5 अर्घ जो है भगवंत के पार्श्वनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक से प्रारंभ होते हैं। आप सभी उत्साह के साथ सम्मिलित होंगे। जय बोले भगवान के गर्भ कल्याणक महोत्सव की जय हो। आयो आयो गर्भ कल्याणक भविजन आ जाओ। 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 आनंद है अवसर आ जाओ, आनंद है अवसर आ जाओ, आनंद है अवसर आ जाओ, ये महा महोत्सव आ जाओ। और पधारो देव मंगल के अवसर आयो यहाँ। आयो आयो गर्भ कल्याणक भविजन आ जाओ। आयो आयो गर्भ कल्याणक भविजन आ जाओ। खुला है आज मुक्ति का द्वार भविजन आ जाओ। खुला है आज मुक्ति का द्वार भविजन आ जाओ। प्राण कर त्याग आए माता बाबा और सीमा। कृष्ण दूज में शाप सलोनी 16 साल दिखे छवि बरसे मंगलमयी गर्भ कल्याण। जय जय पार्श्वनाथेश्वर प्रभु परमेश्वर जय जय दयानिधान। आयो आयो गर्भ कल्याणक भविजन आ जाओ। आयो आयो गर्भ कल्याणक भविजन आ जाओ। खुला है आज मुक्ति का द्वार भविजन आ जाओ। खुला है आज मुक्ति का द्वार भविजन आ जाओ। ओम वैशाख कृष्ण द्वितीया गर्भ कल्याण प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक की वह पावन घड़ी आ गई, जब वाराणसी में 6 माह पूर्व से रत्नों की वर्षा हो रही थी और लोग प्रतीक्षा में थे कि ये जो तो रत्न है तो जड़ रत्न है, जिनसे हमें चैतन्य रत्न की महिमा जानने को मिलेगी। ऐसे भगवंत का जब पदार्पण उस नगरी में हुआ होगा तो कैसा आनंद का अवसर होगा। एक भक्ति के माध्यम से हम सभी भगवान के पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक उत्सव मनाने को चलते हैं। वाराणसी में जन्म कल्याण हर्ष छा गया। बचो सारे झूमो सारे, तीन लोक का नाथ आ गया। वाराणसी में जन्म कल्याण हर्ष छा गया। बचो सारे झूमो सारे, तीन लोक का नाथ आ गया। वाराणसी में जन्म कल्याण हर्ष छा गया। नाथ
नाचो सारे झूमो सारे तीन लोग का नाच आगे गुलो केसर रंग गुलो केसर रंग गुलाल रे गुलो केसर रंग गुलाल रे माता जायो लाल रे माता जायो लाल रे वाराणसी में जन्म कल्याण की हर्ष छा गया नाचो सारे झूमो सारे तीन लोग का नाच आ गया मोचड़े पैसे आज चमी को जन्म में हुआ जन्म कल्याण रावत गजेंद्र पर आए तब सागर निशान मेरी सुमेरु पर चीरो नदी से किया दिव्य अभिषेक जय जय पाश जिनेश्वर प्रभु परमेश्वर जय जय दयानिधान आदि साहब जन्म कल्याण महोत्सव भी करो गुल केसर रंग गुलाल रे हम जायो पाश कुमार रे हम जायो पाश कुमार रे वाराणसी में जन्म कल्याण की हर्ष छा गया नाचो सारे झूमो सारे तीन लोग का नाच आ गया तीन लोग का नाच आ गया तो तीन लोग का नाच आ गया ओम भीम पौष कृष्ण एकादश्याम जन्म मंगल प्राप्ताय श्री पाशना जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जगत तो जन्म कल्याण के आनंद में ही निमग्न हो जाता है, उसे पता ही नहीं रहता ये जन्म मरण के अभाव के लिए। लेकिन जिनके लक्ष्य उत्कृष्ट होते हैं, जो मुक्ति के साधक आराधक जीव होते हैं, वह इन प्रसंगों में फंसते नहीं है, उलझते नहीं है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। निश्चित ही पार्श्वनाथ भगवान उस भव से ही मुक्ति को प्राप्त करने वाले 23वें तीर्थंकर थे और निश्चित ही ये था कि ऐसे प्रसंग विषय तो बहुत बने होंगे उनके राज्यावस्था में, लेकिन उन्होंने निर्गंत दीक्षा अंगीकार करने का जो परिणाम सजाया था वह पावन घड़ी आ गई। आइए भगवान का तप कल्याणक महोत्सव मनाते हैं। प्रभु चल पड़े बन को जाए निद्रा तुमको प्रभु चल पड़े वन को जाए निज आत्म को बाल ब्रह्मचारी व्रतधारी और छाया वैराग प्रधान जो कार्तिक देवों ने आकर किया आपका जय जयगान। एकादशी को हुआ आपका तप कल्याण। जय जय पार्षजिनेश्वर प्रभु परमेश्वर जय जय दयानिधान। ओम भीम पौष कृष्ण एकादश्याम तप कल्याण प्राप्ताय श्री पाशना जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय पार्षनाथ भगवान के ज्ञान कल्याण महोत्सव की जय हो। कमट जीव नहीं आई चेत पर किया घोर उपसर्ग महा हुए नर चिलित शूल ध्यान धर शीर चढ़े हुए भगवान। चैत्र कृष्ण की चौथ हो गई पावन प्रगटा केवल जान। जय जय पार्षजिनेश्वर प्रभु परमेश्वर जय जय दयानिधान। ओम भीम चैत्र कृष्ण चतुर्थी जिन्हें ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री पाशना जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। बोलो पाशनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण महोत्सव की जय हो। रावण शुक्ल दशमी के दिन बने अयोगी रे भगवान। अंतिम शुक्ल ध्यान दर्शन चल से पाया निर्वाण। कूट सुवर्ण वक्त पर इंद्रादिक ने किया मोक्ष कल्याण। जय जय पार्षजिनेश्वर प्रभु परमेश्वर जय जय दयानिधान। कोई नहीं है शरण अतः
हम ही सरना है। जाना जगत वेश दिगंबर धार, खुशियों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़े पाश कुमार। वेश दिगंबर धार, वेश दिगंबर धार। ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल सप्तम्यां मोक्ष कल्याण प्राप्ताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्विपामेति स्वाहा। इस तरह से अभी हम सभी ने भगवान के पंच कल्याणक महोत्सव के 5 अर्घ अर्पित किए और निज कल्याण की भावना रखते हुए जयमाला की ओर आगे बढ़ेंगे। आप सभी को विदित है जयमाला के पाठ में मुख्यतः भगवंत का जीवन दर्शन, पुराण पुरुषों का जीवन दर्शन या प्रासंगिक विषय की चर्चा बहुत विस्तार से आती है। तो हमें बिल्कुल अपने उपयोग को सावधानी से उसके साथ जोड़ना है। जो लोग अभी भक्ति का आनंद नहीं ले पाए हों, भक्ति का आनंद का मतलब कोई भक्ति करना ही भक्ति का आनंद नहीं होता। भक्ति के आनंद का मतलब यह है कि हमें अंदर में उछाला आया है, बाहर में ना आ पाया हो, तो आप बाहर भी उछाला जयमाला की प्रारंभिक पंक्ति के साथ ले सकते हैं और उसके बाद धैर्य पूर्वक बिल्कुल हम ये जो जयमाला के मूल भाव है उसका चिंतन मनन करेंगे। आइए भाई ऋषभ जी से अनुरोध है कि एक भक्ति के द्वारा जयमाला प्रारंभ करेंगे। लागी रे आतम से लगनिया लागी, लागी रे आतम से लगनिया लागी। लागी शंकर भाई बहुत बढ़िया। लागी रे आतम से लगनिया लागी, लागी रे आतम से लगनिया लागी। लागी रे आतम से लगनिया लागी, लागी रे आतम से लगनिया लागी। लागी रे आतम से लगनिया लागी, लागी रे आतम से लगनिया लागी। तीर्थंकर प्रभु परम ब्रह्ममय परम पदार्थ, प्राप्त महाकल्याणक पंचक पार्श्वनाथ प्रणेश्वर का। वाराणसी नगर अति सुंदर अश्वसेन परम पदार्थ, मी देवी के गर्दन में जग में छाया हर्ष का। अति सुदर्वधि ज्ञान के दारी पाद ब्रह्मचारी त्रिवान, अल्पायु में दीक्षा कर पंच महाव्रत धारे महान। 4 मास छदमस्त मौन रह भीतराग पर्यंत हुए, आत्मज्ञान के द्वारा प्रभु सर्वज्ञ देव भगवंत हुए। मेरी कमठ जीव ने तुमको 9 तक दुख पहुंचाया, इसको में भी संवर सुरहों का विघ्न करने आया। किया अग्नि में घोर उपद्रव भीषण झंझावात काला, जल प्लावित हो गई धरा पर जाने आपका महिमा। यक्षी पद्मावती यक्ष धरने न विघ्न हरने आए, पूर्व जन्म के उपकारों से कृतज्ञ क्षण आए। सर्ग निवारण के तो परिणाम न छाए, परमंड पर सिंहासन रच जय 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 प्रभु गुण गाए। देव आपने साम्य भाव धर निज स्वरूप को प्रगटाया, सोलों पर गए पाकर प्रभु निज कैवल्य समझ पाया। कमट जीव की माया विंसी मैं भी चरणों में आया, समर शरण रच कर देवों ने प्रभु का गौरव प्रगटाया। जगत जनों को ओंकार ध्वनि में प्रभु ने उपदेश दिया। शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा सबकी है संदेश दिया। कुछ गण धरते जिनमें पहले मुख्य स्वयं 2 गण धरते। मुख्य हारिका सुलोचना थी श्रोता महासैन वर्गे। जीव अजीव आचरण संवर बनने निर्जरा मोक्ष महान। तत्व का सम्यक दर्शन श्रेष्ठ प्रधान। जीव तत्व तो उपाधि है, हरवा जीव तो है सब भी। साधन संवर
हो जाते हैं। ज्ञान बिन जग के प्राणी भाव में दुख पाते हैं। वस्तु तत्व को जान स्वयं के आश्रय में जो आते हैं। आत्मचिंतन करके ही वह श्रेष्ठ मोक्ष पद पाते हैं। हे प्रभु यह उपदेश आपका मैं निज अंतर में लाऊं। आत्मबोध की महाशक्ति से मैं निर्वाण सपद पाऊं। अष्ट कर्म को नष्ट करूं मैं तुम समान प्रभु बन जाऊं। सिद्ध सला पर सदा विराजो निज स्वभाव में मुस्काऊं। इसी भावना से प्रेरित हो प्रभु की है यह पूजन। प्रसाद से एक दिवस में पा जाऊंगा मुक्ति सदन। लागी रे आत्म से लगनिया लागी। लागी रे आत्म से लगनिया लागी। अरे लागी रे हमारी मामी सब पूरा परिवार खड़ो जाए, खड़ो जाए। लागी रे आत्म से लगनिया लागी। लागी रे आत्म से लगनिया लागी। अपनी मामी का नृत्य करवाओ। अरे लागी रे आत्म से लगनिया लागी। लागी रे आत्म से लगनिया लागी। अरे लागी रे आत्म से लगनिया लागी। 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 ओम ह्रीं कर्म जंतम ज्ञान निर्वाण फल प्राप्ताय श्री पाशना जिनेत्राय पूर्णार्घम निर्वपामेति स्वाहा। लागी रे आत्म से लगनिया लागी। जिनकी आत्मा से लगन लग गई वह तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए पार्श्वनाथ भगवान। आपको मैं एक बात स्मरण कराऊं, 9 भव से जिस पार्श्वनाथ भगवान के साथ कमट अपना बैर निकाल रहा था, अंतिम भाव में जब वो आया तो उसका नाम था संवर नाम का देव। क्या नाम था? संवर नाम का देव। आप जानते हैं 7 तत्व में संवर का काम क्या होता है? हाँ, 7 तत्व में संवर का काम क्या है? नवीन कर्म के आश्रयों को रोक देना। मानो भव के अभाव का काल नजदीक आ गया था पार्श्वनाथ भगवान के, तो जो उपसर्ग करता भी था वो संवर का रूप धारण करके आया और उसने नवीन कर्म बंध श्रृंखला को रोका। पूर्वबद्ध कर्म तो स्वरूप आराधना के बल पे निर्झरित हो गए और पार्श्वनाथ भगवान लोक के अग्रभाग में जाके विराजमान हो गए। जयमाला के माध्यम से हम सभी ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर जयमाला का पाठ करते करते आप सभी ने देखा होगा भगवान की दिव्य धनी में जो 6 तत्व 7 तत्व वस्तु स्वरूप का वर्णन आया, उसकी चर्चा भी हम सभी ने देखी और परिचय की। आइए अंतिम दोहे की तरफ जब हम बढ़ेंगे, हाँ, अंतिम दोहे की तरफ हम बढ़ेंगे तो आप निश्चित एक सूचना और ध्यान दे दें। अभी हम सभी 115वीं तीर्थ वंदना करके बढ़ रहे हैं और 10 लक्षण पर्व सामने आ गए। 10 लक्षण पर्व की तैयारियां सबकी होती ही है, हो रही होंगी, हो भी गई होंगी, तो आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन हम बहुत दिन से तीर्थ यात्रा में चल रहे थे, तो अभी घर आकर के तैयारी तो करनी पड़ेगी ना 10 लक्षण पर्व की। तो हम अपने घर आ गए हैं और 10 लक्षण की तैयारियां अपनी प्रारंभ हो रही हैं। कल हमारी तीर्थ यात्रा क्रम की अंतिम पूजा रहेगी, मतलब तीर्थ यात्रा की अंतिम पूजा है, लेकिन 10 लक्षण की जो आराधना है वो आगे की ओर बढ़ेगी। इसलिए कल ना जाने कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जिसका आमंत्रण करने का मंगल भाव बनेगा। यद्यपि हमारे पास नाम ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के आ चुके हैं और हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि 10 लक्षण पर्व के बाद हम उन पूजाओं में उन क्षेत्रों के दर्शन पूजन को चलेंगे। अनेक सिद्ध क्षेत्र भी हमारे बाकी हैं, अच्छे क्षेत्र बाकी हैं, और ये जो हमने क्रम चालू किया है, हम निश्चित भावना कम से कम इतनी तो रखें कि 151 तीर्थ वर्तना तो हमारी हो ही जाए। तो अगर आप सभी इस भाव की अनुमोदना करते हैं तो अनुमोदना कैसे कर सकते हैं आप बताएं, कैसे अनुमोदना कर सकते हैं? हाँ,
करतल ध्वनि से अनुमोदना कर सकते हैं, पार्श्वनाथ भगवान का जयकारा लेकर के अनुमोदना कर सकते हैं। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। तो कल की तो जो हमारी तीर्थ वंदना होगी उसकी जानकारी सूचना सब ग्रुप में आपको प्राप्त होगी। आगामी कार्यक्रमों की भी जानकारी आपको विस्तृत रूप से जो कार्यक्रम होगा 10 लक्षण पर्व का वह सब आपको प्राप्त होगा। एक जैन रिसर्च सेंटर नाम से एक यूट्यूब चैनल लाइव व्यवस्था के लिए अलग से जोड़ा गया है। तो यद्यपि मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप उसमें जाएं, लेकिन कभी मजबूरी में नहीं इस पे जुड़ पाते हैं नेटवर्क के इशू से, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। होना थोड़ा सा इतना प्रयास आप सभी को करना पड़ेगा। और मंगलम दिव्यदेशना में भी अपलोड रहेगा। 10 लक्षण पर्व में अनेक लाइव चैनल, मुमुक्षु मंडल छिंदवाड़ा का भी लाइव चैनल चालू हो रहा है, उसमें भी कार्यक्रम आप सबको देखने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। आप तो ये समझ लेना व्यवस्थाएं बहुत हैं, सिर्फ व्यवस्थित होने का काम बाकी रहेगा। तो वो काम हमें अपने आत्मबल से करना है। आइए सुंदर भक्ति के माध्यम से ये अंतिम अर्घ जो कि रुआ बांधा जिनालय में पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है, उनका अंतिम अर्घ यहाँ पढ़ते हैं। समय सार मन भाया है ओ समय सार मन भाया है, समय सार मन भाया है। कुंद कुंद ने बुलाया है, कुंद कुंद ने बुलाया है। कुंद कुंद प्रभुवर ने मुझको गायक कह के बुलाया है। वाणी मन वचन जो पूजते मैं होते भगवान। वाणी तू वाणी हो वाणी हो वाणी मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान जग हो यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा तने परमाणु मात्र नहीं। अरे वाणी वाणी वाणी। और मानो इस मंगल गीत के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद भगवंत को भी हमने इसलिए याद कर लिया। 10 लक्षण पर्व हो, स्वाध्याय की सभा हो और समय सार का पठन वांचन ना हो, ऐसा होता ही नहीं। निश्चित ही 10 लक्षण पर्व में अनेक स्थानों से जो आयोजित होंगे, कार्यक्रम आयोजित होंगे, उन सभी में हमको आचार्य कुंद कुंद देव की मंगल वाणी का प्रसाद प्राप्त होगा। इसी मंगल भावना को रखते हुए आज इस सुंदर क्षेत्र की जो दर्शन पूजन हम सभी ने किए थे, रुआ बांधा क्षेत्र जो कि भिलाई नगर के पास था, और आमंत्रणकर्ता परिवार जिनकी मंगल भावना से आज हम सभी दर्शन को पहुंचे थे, ऐसे प्रमोद जी और उनका परिवार, प्रमोद जी, सविता जी, आदरणीय मम्मी जी और छोटी बेटी, इनको मैं एक बार बोलूंगा, पार्श्वनाथ भगवान का जयकारा करवाएंगे और उसके बाद हम 24 तीर्थंकर भगवंतों का अर्घ लेंगे। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय बोले रुआ बांधा जिन मंदिर की जय हो। आइए बहुत बहुत अनुमोदना करते हुए 24 तीर्थंकर भगवंत का अर्घ प्रारंभ करते हैं। जल फल आटो सुच सार का को अर्घ करो, तुमको अर्घो भवतार भवतारी मोक्ष वरो। 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही, भज भजत हरत भव बंध पावत मोक्षमयी। ओम ह्रीं श्री वृषभादि वीरांतेभ्यो अनर्पद प्राप्त अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। आइए यहाँ पर अनेक तीर्थंकर भगवंत इस मंदिर में विराजमान हैं। चंद्र प्रभु भगवान
मुनि शुभ्रतनाथ भगवान, वासुपूज्य भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, हम सभी ने पार्श्वनाथ भगवान की पूजन की। 24 तीर्थंकर भगवंतों के अर्घ पूर्वक सामूहिक अर्घ अर्पित किया। आइए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को अर्घ अर्पित करते हैं। जल फल वसु सच हिम थार, तन मन मोद धर, गुण गाओ अवधिकार, पूजत पाप हरो। श्री वीर माति वीर सन्मति गायको, जय वर्धमान गुण धीर सन्मति गायको। ओम ह्रीं श्रीं महाविजयंदाय अनर्पत प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। आइए 16 कारण का अर्घ प्रारंभ करें। जल फल आठों दर चढ़ाए, भारत व्रत करो मन लाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। दर्श विश्रोति भावना गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। इति ओम ह्रीं श्री दर्शन सुधादि षोडश कर्णेभ्यो अनर्पत प्राप्ताय अर्घं निर्वपामिति स्वाहा। एक और सूचना आपके साथ आवश्यक है शेयर की जाए। वह सूचना ये है, जब दशलक्षण पर्व की पूजन चालू होगी तो ये क्रम टूटना नहीं है, क्रम तो चलने ही वाला है। थोड़ा समय परिवर्तन होगा क्योंकि दशलक्षण में विशेष पूजाओं के आयोजन होते हैं। सभी देश विदेश में सभी जिन मंदिरों में और सभी की भावनाएं होती हैं। देवशास्त्र गुरु की पूजन, दशलक्षण धर्म की पूजन, पंचमेरु आदि के विशेष प्रसंग पूजन, रत्नत्रय पूजन, अब ये सारी पूजनें तो होंगी और होना ही चाहिए और हम सभी करेंगे भी। इसलिए आप ये समझिएगा समय परिवर्तन होगा। प्रातः 7 बजे से चालू होगी और 8:30 बजे पूजन पूर्ण करना है, पूर्ण करेंगे भी। इसलिए आप ये समझिएगा कि हम सभी इन भावनाओं के साथ जुड़े रहें, पूजाओं के अर्थ का स्वाध्याय करें अलग से, क्योंकि उस समय इतना समय नहीं होता कि हम बहुत चर्चाओं पे जा सके। हम तो प्रसंगों के अनुसार भगवंतों का स्मरण करेंगे, धर्मों की आराधना करेंगे। इसलिए आप सभी इस बात का ध्यान रखें। 7 बजे से चालू होगा दशलक्षण पर्व का पूजन का कार्यक्रम। ये अभी से इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आदत बन जाती है, उस आदत को छोड़ना बड़ा कठिन होता है। लेकिन दशलक्षण पर्व आएंगे तो सहज ही हमारे दिनचर्या भी बदल जाती है, आराधना अवसर बदल जाते हैं। 3 टाइम स्वाध्याय का प्रसंग लगभग इस बार भी बनेगा। प्रातः काल सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, फिर दोपहर में 3 से 4 बजे तक और रात्रि में 9 से 10 बजे 8 से 9 बजे तक, जिसकी विस्तृत सूचना स्वाध्याय ग्रुप में आपको प्राप्त होगी। आप सभी से एक अनुरोध है, जिन मंदिर तो बंद ही है लगभग और हमें आराधना इसी तरह से करनी है, लेकिन जहां पे भी प्रसंग आपको बनता है, जहां आपको लगता है ये विषय मेरे लिए योग्य है, समझने योग्य है, समझ में आता है, मेरे परिणाम संभलते हैं, मेरे धर्म करने का अवसर बनता है, आप उस 10 धर्म की आराधना उस प्रसंग से जुड़ करके करें। लेकिन करें अवश्य, प्रमाद पूर्वक समय बिल्कुल ना बीते, ऐसा ध्यान रखें। आइए 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण के उपरांत क्षमा करना, आएंगे समुच्चय महार्ग के माध्यम से हम सभी भगवंतों का एक बार दर्शन पुनः करेंगे। मैं देव श्री अरहंत पूजो, सिद्ध पूजो चावसो, आचार्य श्री राय पूजो, साधु पूजो भावसो। कैलाश श्री गिरनार में पूरू सदा, चंपापुरी पावापुरी मुनि और तीरथ सब
विके नामावली सहस सुन ओय पति शिव के कोटल रंगा छत पुष्प चरो दीप धूप फल लाय सर्व पूज पद पूज बहुविधि भक्ति बढ़ाए। आइए भगवंतों के दर्शन करते हुए अर्घ अर्पित करते हैं। ओम ह्रीं श्री अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, द्वादशांग जनवाणी, 16 कारण भावना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र रत्नत्रय, 3 लोक संबंधी कृत्रिम चैत्यालय, पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालय, नंदीश्वर दीप संबंधी 52 जिन चैत्यालय, शीश संबेद शिखर, कैलाशगिरी, गिरनार, चंपापुर, पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्र, अक्षय क्षेत्र विद्यमान भी स्थितंकर भगवान के 1008 नाम श्री वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्घम मार्गम निर्वपामिति स्वाहा, मार्गम निर्वपामिति स्वाहा, मार्गम निर्वपामिति स्वाहा। जय पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आइए शांति पाठ का पठन हम प्रारंभ करते हैं। आपको अनुरोध है, जो आज लाइव पूजा आप देख पा रहे हैं जैन रिसर्च सेंटर आचार्य समंत भद्र शोध संस्थान के नए चैनल के माध्यम से, विगत दिवसों की सारी पूजाएं तो मंगलम देवदेशना में हैं और प्रतिदिन की पूजाएं भी उसमें अपलोड होंगी और हमें सूचना मिली है कि वो चैनल भी बहुत जल्दी शीघ्र व्यवस्थित हो जाएगा। लेकिन जैन रिसर्च सेंटर जो नया चैनल आपके साथ जोड़ा गया है उसको आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको आगामी दिवसों की गतिविधियों की लाइव कार्यक्रम का लाभ उससे मिल सके। आइए शांति पाठ के माध्यम से हम सभी पूजन का इस कार्यक्रम को विसर्जन की ओर लेकर के चलेंगे। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सरपति चक्री करें, हम सार के लघु पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करें। सरदान मेरी भक्ति है स्वयं वही, संसार के दातार पाए काज लग जा चूका, मुझे आप सब करने हूँ स्वामी तेरी एक बांधा। संसार भीषण विपिन में बस घर में मिल आतापे, इस दाह पे आकुलित चित है शांति कल कहूँ ना लियो। शिव लहो तब लो देहु यह नर भावना, सत्संग सुधा चरण अभ्यास आत्म भावना। प्रमाण के मानते गगन नभे के मान, तो तुम गुण वर्णन कर कभी पावे नहीं, तो तुम गुण वर्णन कर कभी पावे नहीं। यदि पुष्पांजलिं क्षिपामि, नमोकार मंत्र के पाठ पूर्वक कायोत्सर्ग करें। विसर्जन क्षमापना पाठ। बिन जाने वा जान के रही टूट जो को, तुम प्रसाद दे परम गुरु सो सब पूरन हो। पूजन बिन जानो नहीं जानो आवान, और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। हो मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करो राखो मुझे देह चरण की सेव
तुम चरण दिखाए थे मैं पूजूं अति चाह आवागमन रहते करो रघु सदा निज भाव ओ मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम कल्याणं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनम जयतु शासनम जय बोले महावीर भगवान की जय हो। जय बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। जय बोले चंद्र प्रभु भगवान की जय हो। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। इस तरह से आज हम सभी ने रुआ बांधा भिलाई नगर के पास में इस एक सुंदर क्षेत्र के दर्शन प्राप्त किए। आपको सूचित किया है कल हमारी तीर्थ वंदना का आखिरी तीर्थ दर्शन कल होगा। उसके बाद की वंदना 10 लक्षण पर्व के बाद प्रारंभ होगी और क्रम जो रहेगा अभी तो 23 तारीख तक जिस दिन 10 लक्षण है तब तक तो 7:30 बजे का ही लगभग समय है। कोई परिवर्तन होगा तो उसकी सूचना कल दी जाएगी। लगभग तो समय ऐसा ही है। आप सभी अपनी दिनचर्या को 10 धर्म की आराधना के अनुसार संयोजित कर सके ऐसी हम भावना रखते हैं। आइए एक बात और मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि अब शेड्यूल्स बढ़ेंगे 10 लक्षण धर्म में और बढ़ना भी चाहिए। धर्म आराधना के दिवसों में लौकिक कार्यों से हट करके हम इससे बढ़े। थोड़ा सा आत्मचिंतन मनन भावनाएं जो हमने भाई है उसका भी चिंतन मनन अपना बढ़ावे। मेरी भावना का रात्रि में कक्षा चलती है 8 से 9:15 बजे तक। अभी आगामी दिवस 10 लक्षण पर्व तक चलेगी। उसके बाद विषय परिवर्तन होगा। जो प्रासंगिक विषय होगा उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। अनेक मुमुक्षु समाज के परिवारजनों ने इसमें अपनी भावनाएं रखी हैं कि हम सभी स्वाध्याय में भी जुड़ेंगे, पूजन में भी जुड़ेंगे, भक्ति में भी जुड़ेंगे। तो सबका आपको सूचना अभी दे दी जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। और आप इतना ही निश्चित समझें, कम से कम मेरी एक आप सबसे सलाह भी है और मैं स्वयं तो उसको पालन करता भी हूँ, करना भी चाहता हूँ। पर्युषण पर्व में थोड़ी आत्म आराधना करें। 1 घंटे का कम से कम मौन रहे, विकल्पों से परे रहे, मोबाइल का त्याग करें, उन सब चीजों से हटे। क्योंकि इस बार ई शिविर है, ई 10 लक्षण पर्व है, तो मोबाइल का बहुत प्रयोग होगा। तो इस उद्देश्य से तो करें पर अन्य उद्देश्यों से बचने की कोशिश करें। लौकिक चर्चाओं के लिए 1 घंटे के लिए टोटल स्विच ऑफ कर दें, जिस समय हमारा कोई काम नहीं मतलब जब बहुत बड़ा काम हो तभी स्विच ऑफ कर दें, ताकि थोड़ा विकल्प हट जाए और हम तत्व चिंतन करें, आराधना करें। ऐसी भावना रखते हुए आइए इस क्षेत्र का दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। रात्रि में मिलेंगे पुनः 8 बजे। अभी प्रारंभ होती है इस क्षेत्र की मंगलमय तीर्थ वंदना। धन्य है वितरागी जिन मुद्रा, जिनका सम्यक रूप दर्शन से ही आत्मार्थी निजात्म दर्शन पा लेते हैं। ऐसे परम वितरागी जिन वरेंद्रों के चरणारविंद में हमारा बारंबार वंदन है। तुम्हारे दर्शन से निज नाथ, तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज, नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज
लख चित मेरा हर्षाया। बिन जाने निज से च्युत हो भवन में भटका। तुम बिन जाने निज से च्युत हो भवन में भटका। निज का वैभव निज में शाश्वत अब मैं समझ सका। निज प्रभुता में मगन हूँ मैं, निज प्रभुता में मगन हूँ मैं, हूँ निज की माया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हर्षाया। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमयी राजे। लक्षत जो पर्यायों का निज भाव लखूं सुख का। पर्यायों में भटक भटक कर, पर्यायों में भटक भटक कर मैं बहु दुख उठाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हर्षाया। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। निजमय भाव लखे ते सुख है नासा दृष्टि सिखलाती। पर करने करता रहित मैं, पर करने करता रहित सुखमय शिव पंथ सुहाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हर्षाया।
इस तरह से अभी हम सभी ने रुआ बांधा के इस भव्य जिन मंदिर के भगवंतों के दर्शन पूजन किए और कल प्रातः पुनः एक क्षेत्र के मंगलमय वंदना के लिए हम सभी जुड़ेंगे इसी भावना के साथ। रात्रि 8 बजे आप सभी मेरी भावना के पाठ और चिंतन। आज चतुर्दशी का दिवस भी है, इसलिए पर्व चतुष्टय चतुर्दशी है ना, आज चतुर्दशी का पवित्र दिवस है, इसलिए हम सभी, क्योंकि आप लोगों के रिएक्शन मुझे दिखे ना, तो मुझे लगा कि आपको मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया। रात चतुर्दशी का दिवस है, आप सभी आराधना भी करें। रात्रि में हम जैसा कि चतुर्दशी के दिवस में या अष्टमी के दिवस में कुछ ना कुछ सामायिक पाठ, भावना पाठ, वैसे मेरी भावना तो चली रही, परंतु फिर भी हम सभी कुछ ना कुछ प्रतिक्रमण सामायिक आदि का आयोजन करेंगे। आप सभी उसमें जुड़े। पुनः ध्यान रखें, मंगलम दिव्यदेशना जो पूर्व पुराना चैनल है वह चालू है, पर उसमें 1 घंटे के बाद में पूजन और कार्यक्रम लोड हो रहे हैं। और जो एक नया चैनल चालू किया है जैन रिसर्च सेंटर, जो कि आचार्य समंत भद्र शोध संस्थान उपक्रम के अंतर्गत है, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगामी दिवसों के लाइव प्रोग्राम आप उसमें देखना जिनको चाहे वो उसमें देख सकते हैं। इसलिए आपको एक बार लिंक जो अपने ग्रुप में भेजी गई है जहां लिखा हुआ है लाइव देखने के लिए नए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लिक करें, उसका आपको एक बार करना है। अपेक्षा करता हूं अभी जब आप निकलेंगे पूजन से तो तुरंत उसके बाद में वो कार्य आप कर ले तो आपका। जी हाँ, ये देखिए रतन जी ने आपको स्पॉटलाइट पर, हमारे मुंबई वाले रतन जी दिखा भी रहे हैं। इस तरह का लोगो आपको देखने को मिलेगा जैन रिसर्च सेंटर का, उसके अंतर्गत आप क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए इसी तरह मंगल भावना रखते हुए हम सभी वितरागी भगवंतों का स्मरण करें, आत्मा आराधना करके अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त हो, इस भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को सादर जय जगन्नाथ।